देखिए, जब एक महिला का विवाह होता है और विवाह होने के बाद अपने मायके का घर छोड़कर वो ससुराल में प्रवेश करती है, तो वहाँ पर उसको सबसे ज़्यादा साथ की ज़रूरत होती है अपने पति की। जहाँ पर पति भी अगर उस पर अत्याचार करना शुरू कर दे, तो वहाँ पर उस महिला के पास क्या रास्ता रह जाएगा? जब महिला अपने घर को छोड़कर ससुराल में आती है, उसके साथ गाली-गलौज की जा रही है, अपशब्द भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, बार-बार ताने दिए जा रहे हैं, जहाँ पर उसके माता-पिता को अपमानित किया जा रहा है। और जहाँ पर उस महिला से ये उम्मीद की जाती है कि घर के हर एक छोटे काम को वो करे, घर की हर एक ज़िम्मेदारी वो उठाए। सोचिए उस महिला को पर क्या बीतती होगी जहाँ पर उसे बार-बार अपमानित किया जा रहा है। आज भी ऐसी बहुत सारी महिलाएँ हैं जो अपने ससुराल में रहकर इस तरह से अत्याचार सह रही हैं। अब यहाँ पर इन महिलाओं की गलती क्या होती है? जो गलती अगर आपके साथ भी हो रही है इस तरह की घटना, जो गलती आपको नहीं करनी है। देखिए, अगर किसी महिला के साथ कुछ गलत किया जा रहा है उसके ससुराल वालों के द्वारा, पति के द्वारा, जैसे कि उसे ताने दिए जा रहे हैं, उसे अपशब्द भाषा का प्रयोग किया जा रहा है उसके साथ, गाली-गलौज की जा रही है या उसके माता-पिता को अपमानित किया जा रहा है या बार-बार दहेज की माँग के लिए कहा जा रहा है कि तुम पैसा कम लेके आई हो या तुम्हें और पैसा लेके आना है, हमारी मदद करनी है। इस तरह से अगर महिला के साथ किया जा रहा है, घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है वहाँ पर महिला की गलती ये होती है कि वो महिला तुरंत अपने ससुराल का घर छोड़कर मायके चली जाती है। शायद वो इस उम्मीद से जाती है कि अगर मैं अपने घर को छोड़ देती हूँ, यानी कि पति के घर को छोड़ देती हूँ, तो हो सकता है कि मेरे पति या ससुराल वालों के द्वारा मुझे वापस बुलाया जाए या मेरी वैल्यू इनको तब पता चलेगी जब मैं इस घर में नहीं रहूँगी और वो इस उम्मीद से मायके चली जाती है कि मेरे पति मुझे मनाने के लिए आएँगे। लेकिन यहाँ पर मामला उल्टा हो जाता है। यहाँ पर जो लोग आपको पहले ही उस घर से निकालने की सोच रहे हैं, आप खुद ही उस घर से बाहर चली जा रही हैं। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपके साथ कोई घरेलू हिंसा हो रही है, शारीरिक हिंसा हो रही है, मानसिक हिंसा हो रही है, तो आपको ससुराल में रहकर ही मामला दर्ज करवाना है। मामला आपको आप ऑनलाइन माध्यम से भी दर्ज करवा सकती हैं। आप एफआईआर जो आजकल होती है, वो ऑनलाइन माध्यम से भी हो जाती है। तो कोशिश करनी है आपको कि आपको ससुराल के घर पर रहकर ही मामला दर्ज करवानी है। आप ये सोचकर अपने मायके चली जाती हैं कि मेरा पति मुझे मनाने आएगा, लेकिन वो पति जो आपको स्वयं छोड़ना चाह रहा है, वहाँ पर वो व्यक्ति कभी आपको वापस बुलाने के लिए नहीं आएगा। आप 3-4 महीने जब मायके में चली जाती हैं, रह लेती हैं, उसके बाद आप उनसे बात करने की कोशिश करती हैं, तो वहाँ पर वो व्यक्ति आपसे बात भी नहीं करता है और उसके बाद जब आप कानूनी कार्यवाही करना शुरू करती हैं, फिर उसके बाद रिश्ते खराब होते रहते हैं। इसलिए आपको जो भी करना है, अपने ससुराल के घर पर रहकर ही करना है। व अगर आपको अपनी जान का खतरा नहीं है, जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं आपके साथ इस तरह की मारपीट नहीं होगी, सिर्फ़ मानसिक दिक्कत वो आपको दे रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ससुराल के घर से ही मामला दर्ज करवाना है, क्योंकि ससुराल में रहकर ही आप एविडेंस अपने तैयार कर सकती हैं। मेंटेनेंस का मामला अगर आने वाले समय में आपको करना पड़ेगा, तो वहाँ पर सारे एविडेंस आपके ससुराल में ही होंगे, जहाँ पर जिसकी सहायता से आप मेंटेनेंस अधिक से अधिक पा सकती है। इसलिए वो महिलाएँ जिन पर वाक़ई अत्याचार होता है, जहाँ पर मानसिक हिंसा का उनको रोज़ सामना करना पड़ रहा है, जहाँ पर पति गाली-गलौज कर रहा है, जहाँ पर पैसा नहीं देता है, खर्चा नहीं दे रहा है, तो वहाँ पर आपको ये कोशिश करनी है कि वहीं से आपको अपना मामला दर्ज करवाना है, क्योंकि आप जितनी मजबूत ससुराल में हैं, उतनी मजबूत शायद मायके में नहीं रहेंगी, क्योंकि मायके में अभी तो आप गुस्से से चली जाती हैं, लेकिन कल जब आपके माता-पिता और घर के अन्य सदस्य जैसे आपके भाई-भाभी कुछ समय आपको रख सकते हैं वहाँ पर 3 महीने, 6 महीने, लेकिन उसके बाद वो भी यही सोचेंगे कि आप अपने घर चले जाइए। देखिए, महिलाओं की का जो जीवन है, जैसा कि आपको पता है कि वो 2 घरों में विभाजित है, एक पति का घर और एक अपने मायके का घर। मायके का घर आप कुछ समय के लिए रह सकती हैं, लेकिन वहाँ पर हमेशा आप नहीं रह सकती हैं। अगर किसी के माता-पिता उसका खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं अपनी बेटी का, वहाँ पर उसको रखना मुश्किल है। तो जितनी मजबूत आप अपने ससुराल के घर में हैं, उतनी मजबूत आप मायके में नहीं हैं। कोशिश कीजिए इस तरह के जो मामले होते हैं जहाँ पर मारपीट हो रही है या मानसिक हिंसा हो रही है, अगर आपको जान का खतरा नहीं है, तो आपको घर नहीं छोड़ना है अपने ससुराल का, और अगर आपको लगता है कहीं पर कि आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है, तो उस वक़्त आप अपने ससुराल का घर तुरंत छोड़िए और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करवाइए। लेकिन आप को कोशिश पहले ये कहनी करनी है कि किसी तरीके से आप दोनों के बीच में सुलह हो जाए,
ये सुलह घर के सदस्यों के द्वारा भी किया जा सकता है। आपको लगता है कि नहीं, घर के सदस्य यहाँ पर इनका ये कहना नहीं सुनेंगे, तो फिर ऐसी अवस्था में फिर आपको अपने घर की बात को लेकर थाने ही जाना पड़ेगा, न्यायालय ही जाना पड़ेगा। फिलहाल ये मेरा प्रश्न उन महिलाओं के द्वारा पूछा गया था जिन महिलाओं पर उनके पति के द्वारा घर खर्च नहीं दिया जाता है, गाली-गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं। तो वहाँ पर एक महिला ने ये कहा था कि मेरे पति बहुत मारपीट करते हैं और गाली-गलौज करते हैं। रात में ड्रिंक करके आते हैं और मेरे साथ मारपीट करते हैं। दिन में तो मारपीट नहीं होती है, लेकिन जब मैं उनको ये बोलती हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हो, तो वहाँ पर वो तुरंत हाथ उठाना शुरू करते हैं। तो ऐसी अवस्था में मैं अपने बच्चों को लेकर क्या मायके चली जाऊँ या मुझे यहीं से कार्यवाही करनी है? इस तरह का एक महिला का प्रश्न था। तो यहाँ पर ये वीडियो आपके लिए ही मैंने बनाया है। कोशिश कीजिए कि आप अपने घर से ही मामला दर्ज करवाइए। फिलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए। अगर आपके भी प्रश्न हैं तो आप कमेंट बॉक्स पर मुझे मैसेज कर सकते हैं और जब भी समय होगा उसका उत्तर मैं आपको अवश्य दूँगी। धन्यवाद।